प्रेज द लॉर्ड। मॉर्निंग डिवोशन आज का जो था, आज मैं मॉर्निंग में डिवोशन में जब बाइबल अपनी पढ़ रही थी, उसमें जो एक वर्स थी, बाइबल की जो वर्स है, उसमें एक वर्स है, बहुत इजी आप सबको आती है, हम सब उसको पढ़ते हैं और ऐसे भी हम सबको याद होगी। धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हम सब ये आयत जानते हैं बाइबल की और समझते भी हैं, लेकिन क्या हम उसकी गहराइयों को जानते हैं? हमारे लिए बहुत इजी है कि हम बाइबल की सब वर्सेस पढ़ें, सब वर्सेस को जानें। बहुत सारी आयतें हम लोग को आती हैं ऐसी, लेकिन हम लोग ने कभी उस पर विचार नहीं किया। धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हम और आप क्या बो रहे हैं? कुछ नहीं। हमारे पास समय है, हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हमें नहीं मालूम जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम सब तैयार हैं कि नहीं। मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, हमें नहीं मालूम हमारे पास क्या है, हमें क्या बोना है। आज हम वचन का कौन सा बीज बो रहे हैं? अपने उस समय को जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को दिया है, ये समय बहुत कीमती है, लेकिन हम उसके वचन में विश्वास योग्य हैं? क्या बो रहे हैं? परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी गहराइयों को नहीं समझ सकते और नहीं समझना चाहते। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आपको नूह की कहानी मालूम है, आप जानते हैं, बाइबल में जितने भी दृष्टांत हैं आप सब जानते हैं। हमारे पास समय है। नूह जहाज बना रहा था, लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, ठट्ठों में उड़ा रहे थे उसे, लेकिन वो तैयारी कर रहा था। लेकिन जब वो बड़ा जल प्रलय आया तो नूह के साथ परमेश्वर ने किन किन को बचाया आप जानते हैं। और वो सब जो ठट्ठा उड़ा रहे थे नूह का, जो मजाक बना रहे थे, वो सब नाश हो गए थे। हम और आप आज कौन सी नाव पे तैयार हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं? योना के बारे आप जानते हैं। योना को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा से भटक गया था, भाग रहा था, छुप रहा था। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। परमेश्वर ने जो आपको जिम्मेदारी दी, जो कार्य आपको सौंपा है, उसको करिए, उसके लिए समय निकालिए। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा कोई टैलेंट दिया है, उसका इस्तेमाल करिए, उसको यूज़ करिए। हम और आप अपना समय बहुत सारी फालतू चीज़ों में बर्बाद करते हैं। हम उस समय की कीमत को शायद नहीं जानते, या कहिए तो समझने की कोशिश नहीं करते। हम अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, इतना बिजी रखते हैं कि हमें कोई ऐसा मतलब ना वो हो कि हम को कुछ ऐसा कार्य करना पड़े। बहुत बिजी रहते हैं हम अपनी लाइफ में। मैंने अपने एक पहले भी जब मैं एक शेयर कर रही थी वर्स, तो मैंने उसमें यही शेयर किया था कि समय को बहुमूल्य समझिए। मैं पता नहीं क्यों आके इसी टॉपिक पे रुक जाती हूँ कि समय को बहुमूल्य समझिए। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें नहीं पता हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में क्या किया, परमेश्वर को कितना समय दिया, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब वो न्याय का दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे हिसाब लेगा कि हमने कितना समय प्रभु को दिया, कितना समय हमने उसके वचन को बांटने में, उसका प्रचार करने में लगाया। हम जानते हैं कि कहना बहुत इजी है, लेकिन उस पर मनन करिएगा। ऐसा नहीं है, जीवन में सबके कठिनाइयाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियाँ हैं, सुख है, दुख है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, उस हालात में भी परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं है। हम समझ सकते हैं कि उस दुख की मुसीबत में, उस घड़ी में भी कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं सुनता, प्रभु यीशु मसीह नहीं सुनता, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु सुनता है, प्रभु को समय रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है धीरज धरो। हमें बहुत जल्दी रहती है हर चीज़ की। हम सोचते आज ही हम प्रभु से खूब प्रार्थनाएं कर रहे, खूब दुआएं कर रहे कि पिता परमेश्वर हमें ये मिल जाए, पिता परमेश्वर हमें ये मिल जाए, लेकिन वो हमें नहीं मिलता है। तो उसमें भी हमें प्रभु की इच्छा को जानना है कि उसकी क्या मर्जी है। बाइबल में दाऊद कहता है
और अंत में तेरी आशा ना टूटेगी। इस वचन पे कभी आपने गौर किया है? अंत में तेरी आशा ना टूटेगी। बाइबल में लिखा है धीरज धरो। क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हर बात में हमें जल्दी रहती है। धीरज धरने का मतलब अगर उसने लिखा है कि धीरज धरो, तो दैट मीन्स कि हमें अपनी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी बातें हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो, उसमें परमेश्वर की कोई ना कोई इच्छा है और वो अपने समय से उसको पूरा करेगा। हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कई बार ऐसा कठिन समय आता है जिसको हम नहीं झेल पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, नहीं झेल पाते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रभु उस समय को भी पार लगाता है। मैं आपको एक गवाही दूँ। कोविड के टाइम हम लोग का एक ग्रुप बना था, काफ़ी 1-2 ग्रुप थे, उसमें हर दिन एक मैसेजेस आते रहते थे कि आज इसकी डेथ हो गई, आज इसकी डेथ हो गई, आज ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसकी डेथ हो गई। मैं आपको बताऊं, मैं 1.5 महीना बीमार थी कोविड के टाइम में, बता रही हूँ आपको। अप्रैल पूरा और मई में मैं आधा पूरा बीमार थी। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरे को खांसी बहुत थी, वही कोविड के सब सिम्टम्स सेम थे। रात 1:30 बजे मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे हस्बैंड हाथ जोड़ के खड़े थे, हॉस्पिटल चलो। मैंने बोला नहीं। मैंने उनसे सिर्फ एक ही शब्द बोला था। मैंने बोला उनसे कि बस आप मेरे लिए प्रेयर करो। आपको पता है, प्रार्थना में और उस घड़ी में ना, जब आप विश्वास करते हो ना, हमारे तो वो समय था ऐसा जब हमारे पास पैसा भी नहीं था। मेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं था। मैं जानती थी, मेरे हस्बैंड मुझसे कह तो रहे थे कि हॉस्पिटल चलो, लेकिन मैं जानती थी कि हम लोग के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं था, हमारे फैमिली वाले, हमारे परिवार वाले हर समय हमारी मदद किए, सब कुछ था। उनसे कहते वो ज़रूर, हमें वो लोग कभी किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने एक अच्छा परिवार, विश्वासी परिवार हमें दिया है। प्रभु ने हम लोगों को छोड़ा नहीं। वो रात का टाइम था, मुझे आज भी याद है, 1:30 बज रहा था। मैं वॉशरूम के लिए उठी थी, मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाई थी, मैं वहीं पे गिर गई थी। फिर मैं किसी तरीके से, मेरे हस्बैंड ने उठाया, फिर कहा हॉस्पिटल चलो। वो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े रहे, हॉस्पिटल चलो। मैंने उनसे सिर्फ एक बात बोली थी, मैंने बोला आप मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर कर दो प्लीज़। और मुझे नहीं मालूम, वो मेरे लिए प्रेयर करते रहे। मैं सो के उठ गई। सुबह मॉर्निंग में मैं अच्छे खासे उठी, और जब उन्होंने प्रेयर करना शुरू करी, मुझे इतना अच्छा अंदर से लगने लगा। मुझे लग ही नहीं रहा था जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, गले में थोड़ा सा था, खराश था, खांसी थी, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम मुझे उतनी लग नहीं रही थी। मैं सो गई। मैं सुबह फिर उठी तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। ये है हमारा विश्वास। जब आप परमेश्वर से जुड़ते हैं, जब आप प्रभु से जुड़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको छोड़ देता है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। ये याद रखिएगा, हम और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने आपको और हमको अपने स्वरूप में बनाया है। वो हमारा ध्यान रखता है। जैसे हमारे संसारिक माता पिता हमारा ध्यान रखते, वो भी हमारा एक पिता है जो ध्यान रखता है। हम कितना विश्वास कर लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:10 में एक आयत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे वचन में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आज हम और आप विश्वासी हैं? आज हम और आप कहते हैं कि हाँ, प्रभु ने हमारे लिए किया है ऐसा? हम और आप तो गवाही देने से भी डरते हैं। आप अपनी जीवन की एक एक छोटी छोटी गवाहियों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी एक गवाही दूंगी, एक टेस्टमनी। मैं अपनी ज़िंदगी में जानती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म किए हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं उन हालातों से निकली हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे देख के कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी दिखती हो। याद रखिएगा, हम लोग एक आयत बोलते हैं या एक कहिए थॉट्स है या एक सेंटेंस है कि मन अपना ही दुख जानता है, परदेसी उसमें क्या कर सकता है। और सही बात है। आप परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर से मांगिए। बहुत सारी चीज़ों में डिले होता है, ऐसा नहीं है कि डिले नहीं होता है, लेकिन उसमें आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढिए। प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपके साथ है। किसी भी परिस्थिति में प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। विश्वास करने की ज़रूरत है। हैव फेथ, विश्वास करिए और बोलिए कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में आप मेरे लिए रास्ता निकालेंगे, आप मेरी बीमारियों से मुझे निजात दिलाएंगे, आप मेरे लिए ऐसे आश्चर्य कर्म करेंगे, आप मुझे इस जगह से हटा करके कहीं अच्छी ऊंची जगह पे खड़ा करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, और हर दिन इसको बोलिए।
ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर ने आपके लिए समय ठहराया है। हम असल में जिस जगह पर हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, हम एक्चुअली में सच बताएं वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम सोचते हमारी ज़िंदगी ऐसी चल रही है तो ये चलती रहेगी, नहीं चलेगी। आप समय दीजिए अपने आप को। हम लोग अपने आप को समय नहीं देते हैं। आप समय दीजिए अपने आप को, प्रभु आपसे बात करेगा। जब आप समय देंगे प्रभु को, प्रभु आपसे बात करेगा। आप उससे मांगिए। कई बार हमेशा ये नहीं है कि हम प्रभु से मांगते रहते, हमें वेट करना है, हमें सुनना है, समझना है कि प्रभु की इच्छा हमारी और आपकी ज़िंदगी में क्या है, हम कौन सा बीज बो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को तो अपनी ज़िंदगी में याद ही नहीं कर रहे और बस हम दुआ करते कि प्रभु मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए। आज ही से समय याद रखिए, आज मांगिए प्रभु से और कहिए, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए वो समय ठहराया है और वो जगह तैयार करी है। हम और आप वेट करते हैं, हमें नहीं मालूम हम जिस जगह पर हैं कितने समय तक हैं। हो सकता प्रभु ने इससे अच्छा कुछ हमारे लिए बना के रखा है। विश्वास करिए, प्रभु आपको देगा। प्रभु से मांगिए, प्रभु से विनती करिए। ऐसी संगति को पकड़िए जो आपको प्रभु के करीब लाए, जो आपको विश्वास में लाए। ऐसी संगति को नहीं जहां आप बर्बाद हो रहे हो। उससे निकलिए, उससे निकलने की कोशिश करिए। प्रभु आपकी मदद करेगा क्योंकि प्रभु आपको जानता है। हमें नहीं मालूम हमारी जिंदगी में जो चल रहा है वो क्या है। ये जो हम संसार में भटकते रहते हैं वही तो है। हम प्रभु के पास आए ही नहीं है, प्रभु से मांगते ही नहीं है, लेकिन प्रभु की दृष्टि हम सब पर बनी रहती है बराबर। हर एक सेकंड हमसे हिसाब लेगा। हमें तैयार होना है उस दिन के लिए। मुझे तो आपको मैं सच बताऊं, जब मैं बाइबल में पढ़ती हूँ ना कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा, पता नहीं हमारा नाम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम मैंने कौन से अच्छे कार्य किए नहीं किए। क्या हम और आप तैयार हैं? क्या हम इस चीज़ को सोचते हैं? आज हम संसारिक उलझनों में उलझे हुए हैं, चीज़ों को पाने की कोशिश, अच्छा सुख विलास, कुछ नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है। उस अनंत जीवन की खोज में रहिए। उस अनंत जीवन को पाने के लिए उसके पीछे चलिए। परमेश्वर को धोखा मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम प्रभु को धोखा नहीं देते हैं। हम उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं, उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, दुआ बंदगी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो हमारा ये सब कार्य व्यर्थ है। ये हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को नहीं दे रहे हैं। प्रभु को धोखा दे रहे हैं, और जबकि प्रभु को भी नहीं धोखा दे रहे, हम अपने खुद आप को धोखा दे रहे हैं। सॉरी, हमने गलत बोला, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु तो जानता है हमारे मनों को, हमारे विचारों को। जब हम बाइबल पढ़ते, जब हम दुआ करते, हम किन कारणों से करते हैं, किस पॉइंट को रख करके करते हैं, क्या चीज़ प्रभु के सामने रखते हैं कि जब हमारी ज़रूरत है, जब हम परेशानी में है, परिस्थिति में है, बीमारी में है, दुख में है, तब हम प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु जानता है जी नहीं। हाँ, उस टाइम भी प्रभु आपके साथ रहता है, प्रभु देखता है, प्रभु जानता है आपको किस चीज़ की कब क्या ज़रूरत है। प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु को समय दीजिए, विश्वास योग्य रहिए। प्रकाशित वाक्य 2:10 याद रखिएगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये प्रभु कहता है। हम नहीं है विश्वास योग्य उसके लिए। विश्वास योग्य बनिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको हर एक वो चीज़ देगा। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप सोचेंगे कि आपके पास है ही नहीं और आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, प्रभु इंतज़ाम करेगा। धन्यवाद दीजिए अपने परिवार के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने बच्चों के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने पति के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु ने आपको उनके बीच में रखा है। ये प्रभु का इंतज़ाम होता है आपके लिए। प्रेम से रहिए, मिलाप से रहिए, आदर करिए एक दूसरे का। ये सब प्रभु को भाता है। विश्वास योग्य बनिए एक दूसरे के प्रति। कोई आपसे प्रेम कर रहा है, उसके साथ धोखा मत करिए, उसकी इज्जत करिए, उसको प्यार दीजिए। उस समय को कि प्रभु ये ऐसी एक परिस्थिति है, अगर कोई बंदा आपके दुख मुसीबत में आपके साथ खड़ा है, उसको कभी उसका तिरस्कार मत करिए आने वाले समय में।
प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए कि वो इंसान आपके साथ तब खड़ा था जब आपका कोई नहीं साथ दिया। याद रखिए, प्रभु हर एक बात का लेखा हमसे लेगा, हर एक बात का हिसाब हमसे लेगा। क्या हम और आप तैयार हैं? उसके प्रेम के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हमको और आपको कभी छोड़ा नहीं है, प्रभु ने हमको और आपको कभी त्यागा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी महिमा करिए, विश्वास योग्य बने रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।